मतलब आप बोलना तो आता नहीं है, जो बीजेपी लिख के देता है, मोदी लिख के देता है, वही बोलते हैं, तब तो अटकते हैं। हमारे दिल से निकले हुए लफ्ज है अपने मुल्क और कौम के लिए, इसीलिए हम नहीं अटकते। जो दलाली करते हैं ना, कभी उनके जुबान से सच्ची बात निकलती ही नहीं है, हमेशा वो अटकते रहे। अब बकवास मत कीजिए, अब ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा हो रहा है। मैं चीखना नहीं चाहती हूँ आपके ऊपर, अब ज्यादा हो रहा है। अनुराग भदौरिया, नाउ लेट मी टेल यू, अब ज्यादा हो रहा है। बीजेपी वाले बोलेंगे तो हाँ ज्यादा हो रहा है। सिद्धार्थ जी बहुत अच्छा पैर की बातें मत कीजिए। हाँ बोल रहे हैं, मुझे ये बोलिए ऐसा नहीं होता है। अब मुझे बोलने दीजिए। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? आपको मैंने सुना, मुझे भी सुन लीजिए। हेमंत सोरेन का लड़ने में ही झगड़ा, हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? बात नहीं कह पाया। हेमंत सोरेन का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं? आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सवाल उठता है, मैं अपनी बात कह लूं, अगर आपको एजेंडा चलाना तो बोलिए। क्या धोती खोल रहा है? एजेंडा क्या? अरे गजब बदतमीजी है, एक शब्द नहीं बोल, गजब बेशर्मी है, गजब की बेशर्मी है। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आप मुझे बोलने आवाज बंद कीजिए इनकी। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी की कि ये इस्तीफा मांग ले वहां के मुख्यमंत्री का, क्योंकि शिक्षा मंत्री कोई और नहीं, वही प्रभु हैं। इतनी हिम्मत नहीं है इस आदमी में। ये तो आप लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं फिर कह रही हूं, मैंने धर्मेंद्र प्रधान का तब भी इस्तीफा मांगा जब नीट का पेपर लीक हो गया था। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। 12 मई को मैं वाहिद वो एंकर थी, और यहां मैं एजेंडा नहीं चला रही हूं। आप जैसे धूर्त लोगों को एक्सपोज कर रही हूं, आप जैसे पाखंडियों को एक्सपोज कर रही हूं। पाखंड की पराकाष्ठा है आप लोग। एक्टिंग है। सवाल ये उठता है कि अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे इतनी बेशर्म सरकार, लेकिन हिम्मत और हैसियत औकात नहीं हो पाई थी कि दिल्ली सरकार को बेशर्म बोल देते, जिसने पैलेट गन चलाई। क्या जवाब दे रहा, जिन्होंने सर फोड़ दिया था, जिन्होंने आंख फोड़ दी थी, जहां AK-47 चला था, बोलते हिम्मत से बेशर्म सरकार। मैं आपके साथ में हाँ मिलाता। सवाल उठता है कि आप पत्रकार नहीं हैं, आप किसी विशेष पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसलिए हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि जो वहां पे जिस तरह की लाठी चली है रांची के अंदर में नहीं चलनी चाहिए छात्रों के ऊपर में। आग लगा दी। इस तरह से साधु संत का भेष धरना, इस तरह से दान पात्र रख के, चप्पल पहन के, जूता पहन के जाके दे देना, अभी पता चलेगा। देखिए, आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, रोहन गुप्ता जी को सनातन के सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता है और सनातन के अपमान पे आप आक्रोशित हैं और बहुत पीड़ा है। अब गर्दा उड़ेगा भैया। हर्षवर्धन जी को और आपको नहीं है, और रोहन जी को भी नहीं, आपको नहीं। मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं भी आपके साथ हूँ इस मुद्दे पे कि सनातन का अपमान किसी भी तरीके से, किसी भी प्रतीकों से होता है तो वो गलत है। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है। इसे कोई समझाने का मुझे प्रयास करे कि सचमुच में बैंक के मंदिर के चढ़ावे में डकैती डाल देना सनातन का ज्यादा बड़ा अपमान है या उसका अभिनय करना ज्यादा बड़ा अपमान है? क्या इन सबको, जिन्हें आज पीड़ा हो रही है, जिन्हें जो सनातन के अपमान पे चिंतित हैं, इन्हें उस दिन भी इतनी चिंता और इतनी पीड़ा हुई थी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुलूस में हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लेकर नचाया जा रहा था। जुलूस के आगे हनुमान जी नाचते हुए चल रहे थे, गदा लेके एक हाथ में और दूसरे हाथ में झंडा लेके। तो क्या कि इन्हें तब भी उतनी पीड़ा हुई थी? क्या इन्हें उस दिन भी इतनी पीड़ा हुई थी जब मोदी जी को बड़ा ऊंचा कद दिखा के, रामचंद्र जी का, भगवान प्रभु राम का छोटा कद दिखा के, और मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राम को हम लेके आए हैं? क्या जवाब दिया भाई? खोल रहा है। तो क्या ये सनातन का अपमान है या नहीं है? या सनातन के अपमान के मुद्दे केवल विपक्ष के खिलाफ ही ढूंढे जाएंगे? ये बड़ी अच्छी बात, सही जवाब दिया। ढूंढ के ऐसे बिंदु लाए जाएंगे। ये राम मंदिर अयोध्या में, जो राम मंदिर में नृपेंद्र मिश्रा जी के शब्दों में डकैती पड़ी है, हमने तो चोरी कहा था, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चोरी नहीं डकैती हुई है। इस डकैती के मुद्दे को विपक्ष तब तक जिंदा रखना चाहता है जब तक एक एक डकैत को सजा न मिले। बात तो सही है।
जाए और तब जब तक प्रभु राम के मंदिर से लूटा हुआ धन बरामद न हो जाए, जो उस धन से अवैध मकान बनाए गए हैं, जमीनें खरीदी गई हैं, बैंक बैलेंस बनाए गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी जब्त होने में देरी क्यों हो रही है? क्या बाबा के बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है? जो बाबा के बुलडोजर जेब कतरों के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं, इतनी बड़ी डकैती डालने वालों के खिलाफ अभी तक बाबा के बुलडोजर क्यों नहीं चले हैं? ओ भाई ये नई नई SIT बनाकर नए नए जांच के ड्रामे करके इस मुद्दे को दबा देना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करना मुझे तो चाहते हैं, ऐसा इसे लगता शांत है करना जो चाहते भी हैं। क्या बात है, क्या सर? जवाब क्या दिया बात है, भाई? सर? संत समाज से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि ये इसको आपने क्या, हर संत को आपने चोर बना दिया? यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। मैं आपकी सारी बातों को मान लेता अगर आपने या उस संत समाज ने जो आज पप्पू जी का विरोध कर रहा है, आज संसद के इस जो क्रिएटिव विरोध है उसका जो विरोध में खड़े हैं वो जो लोग, अगर उन्होंने जब जगत गुरु परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कागज ना मांगे होते, जब भाजपा वालों ने और उसी संत समाज ने उनको कालनेमी ना कहा होता, जब उनके बटुकों पर गले पर उनके पैर रख करके उनके 12-11 साल के बटुकों की शिखाएं न खींची होती, ये बड़ी अच्छी बात कही। सही जब जवाब एक दे रहा। 72 साल के बुजुर्ग जो शंकराचार्य जी के सेवक थे उनके गले पे रख करके उनको मार डालने की कोशिश न की होती, उस वक्त अगर ये संत समाज जागृत होता, उस वक्त अगर आप जागृत होती, उस वक्त अगर ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम जागृत होता, तो मैं आज जरूर पप्पू यादव जी से सवाल करता। बात तो सही है। मैं जरूर सवाल करता, सनातन धर्म की सर्वोच्च गद्दी है शंकराचार्य की गद्दी। सनातन धर्म की इससे बड़ी गद्दी कोई नहीं होती। ये भगवान स्वरूप होते हैं, रुद्रावतार होते हैं, भगवान शिव के अवतार हैं परम पूज्य शंकराचार्य जी, जिन्होंने मना किया था कि प्राण प्रतिष्ठा गलत समय पर हो रही है, और उस प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य जी को आमंत्रित भी नहीं किया था, चूंकि उन लोगों ने इस पर सवाल उठा दिए थे। मैं एक शंकराचार्य जी की नहीं, चारों शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूं। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम ने, मीडिया ने मिल करके जितनी भद्दी भद्दी गालियां हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्य जियों को दी गई थी, अगर उसका आप लोगों ने विरोध किया होता तो निश्चित तौर पर मैं आज आपके साथ खड़ा होता। अरे बाप रे, ये तो सही जवाब दे रहा। उस समय क्या नहीं कहा गया उन शंकराचार्य जियों को? कालनेमी कहा गया, उनको कहा गया कांग्रेसी हैं, उनको कहा गया ये धर्म के रक्षक नहीं धर्म के भक्षक हैं, उनको कहा गया कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, उनको कहा गया कि आप क्या करते हैं, आपका धर्म में कोई स्थान नहीं है। शर्म करो शर्म। सच बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे बात करेंगे, शंकराचार्य जी को जो गाली देने वाले लोग हैं वो हमसे भगवा के बारे में पूछेंगे। भगवा धर्म को जितना अपमानित भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना अपमानित किसी ने नहीं किया। तो लेने के देने पड़ गए। भगवा के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर में राम के नाम की और धर्म के नाम की जो लूट की, चढ़ावे की जो चोरी की, चंदे की जो चोरी की, जो मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन की चोरी की, सही पकड़े हैं, चारे की चोरी की, चारा तक की चोरी की, 84 करोड़ की जमीन मंदिर परिसर से 8 किलोमीटर दूर खरीद करके उसमें चारा बो दिया और वो चारा बेच रहे हैं, मंदिर के पास गौशाला तक नहीं। इस तरीके के जिन लोगों ने पूरे के पूरे धर्म को धंधा बना दिया, वो लोग आज हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, ठीक नहीं। एक क्रिएटिव विरोध पर सवाल उठा रहे हैं कि आप भाई चढ़ावा चोरी मत कीजिए। इस विरोध के नाम पर आप चढ़ावे चोरी का महापाप नहीं छुपा सकते हैं। आप सब लोगों को 60,000 साल तक मल का कीड़ा बन के रहना पड़ेगा जिन लोगों ने भी चढ़ावा चोरी की है। क्या बात है, क्या जवाब दिया भाई? सर, जो साधु कौन है जो दुनिया की मदद करता है? ठीक बात है। साधु कौन है जो सबकी खुशियों की बात करता है? वाह, पहली बॉल में सिक्सर। जिस मुस्कुराहट की बात करता है? सर, कोई ऐसा गरीब और आम आदमी आपको बोलेगा कि पप्पू यादव हवा से पहले घटना में नहीं गए? भूकंप आया, सबसे पहले आप सर्टिफिकेट उठा के देखिए, गुजरात में भूकंप आया, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। उत्तराखंड में सैलाब आया, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। उड़ीसा में सैलाब आया, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आसाम में घटना घटी, सबसे पहले पप्पू यादव पहुंचे। मैं आपकी उस सेवा भाव का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं तो अभी जो मौजूदा स्थिति और जो लोग आप पे सवाल कर रहे हैं उसको लेके उठा रहा हूं। सर, साधुता क्यों हुआ?
साधुता वो हुआ जो किसी के विचारों को अपमानित न। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव आत्मसात करता है। बिल्कुल, आत्मसात वही करता है जो निश्चित रूप से समय समय पर कभी अर्जुन, कभी हजरत, कभी हनुमान, कभी नानक, ऐसे विचार, कभी बुद्ध, अपो दीपो। मैंने पहले भी आपको कहा, कल्याण का भाव और विश्व कल्याण का भाव और मानव कल्याण का भाव, ये रहनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या जवाब बात है सर। देती है भाई। हनुमान को किसने नचाया? अब गर्दा उड़ेगा भैया। राम को गुड्डी के पतंग में किसे उड़ाया? सर, कोई भी रंग किसी जाति का नहीं है, किसी धर्म और मजहब का नहीं है। सही पकड़े हैं। कोई भी रंग, जब रंग आया दुनिया में, नेचर जब आया तब ये सब चीजें नहीं थी। बाद में हम उसको परोसते गए। तरबूज में ऊपर हरा नीचे लाल, क्या करेंगे? मुसलमान और हिंदू का बना देंगे क्या ऊपर नीचे? क्या ट्रेलर है, बाकी है, मैं बोला है ना। आप कोई सड़क पर आकर ये कह दे कि भाटी जी हमको दे दीजिए पैसा, हम आपको अलग से दर्शन करा देंगे, और भाटी जी किसी भी ऐरे गहरे को पैसा दे देते हैं, तो ये भाटी जी की दिक्कत है, सिस्टम की दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में भाटी जी? तेरा तो गेम बजाना पड़े। एसआईटी की रिपोर्ट मीडिया में आई है। जो खोजी पत्रकार हैं उन्होंने एसआईटी से बात करके ये खबरें मीडिया में हैं कि वहां 5 वीआईपी दर्शन कराने के लिए पैसा वसूला जाता था। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कुछ लोगों से 2 हजार रुपए भी लिए जाते थे। ये आज के अखबारों में कई न्यूज पोर्टल पे ये खबर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जो जिस तरह ये राधिका खेड़ा एकदम गुस्सा हो रही है, उबल के पड़ रही हैं, ये तो 6, 7, 8 तारीख तक ये भी कह रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी ये हमारे ऊपर ऐसे ही गुस्सा हो रही थी कि ये बदनाम कर रहे हैं। अब कम से कम इतना तो मान रही है कि कुछ लोगों ने लूट की है, कुछ लोगों ने ठगी की है। और जो वो हैं अपने नृपेंद्र मिश्रा जी, वो तो कह रहे हैं लूट नहीं डकैती हुई है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ डकैती हुई। और जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो सनातन के बहुत बड़े संत बताते हैं खुद को, वो कह रहे हैं पर्चा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये इतने खतरनाक लोग हैं कि मुझे मार देंगे, मेरी जान को खतरा है, वरना तो मैं इनका पर्चा निकाल दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ बोल गए तो मुझे मरवा देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अनुराग भदौरिया ने रूबिका इलियाकत के मुंह पे बोल दिया कि आप मीडिया नहीं है, आप किसी पार्टी का प्रवक्ता है। भाई इतना हिम्मत कहाँ से लाता भाई बोलने के लिए, उसके मुंह पे ही बोल दिया भाई साहब। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बता के जाना आप लोग।